हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी। तो हरियाणा साहित्य अकादमी पे इस बार जो है कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, तो इसको ढंग से पढ़ना है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? देखो, गठन से पहले घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा और गठन में फर्क है। तो 9 जुलाई 1970 में घोषणा हुई थी। देखो 1970 में और क्या हुआ था मेरे को कमेंट करके बताना। वैसे मैं बता देता हूं, 1970 में क्या हुआ था कि पूरे हरियाणा में बिजली आ गई थी। 1969 में करनाल के उचाणा गांव में बिजली आई थी सबसे पहले, और 1970 में हर जगह बिजली आ चुकी थी। अब बात आती है इसके गठन की। तो गठन कब हुआ? 25 जुलाई 1971 में इसका गठन हुआ। तो गठन का क्वेश्चन पूछ ले तो 71 करना है और घोषणा 1970 करना है। 1970 में बिजली आ गई थी हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में बिजली आ चुकी थी 1970 तक। ठीक है, तो इससे 2 पॉइंट ये याद रखने चाहिए आपको। अब हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला था सबसे पहले, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है उसका। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है, मुख्यमंत्री। वर्तमान में निदेशक कौन है? निदेशक कौन है? डॉक्टर कुमुद बंसल। डॉक्टर कुमुद बंसल ये निदेशक हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन है अभी? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था और कौन से रचना को मिला था, कौन सी साहित्य अकादमी को मिला था। तो 1991 में हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला सबसे पहले, और वो किसको मिला? अशोक भाटिया को मिला। और कौन सी रचना के लिए? अशोक भाटिया को किसके लिए मिला? समुद्र का संसार के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हरियाणा साहित्य अकादमी का 1991 में। अशोक भाटिया, ये याद रखना है। चलो 1991 में आया, तो 1991 के बारे में पढ़ते हैं जरा। 1991 में क्या क्या हुआ है जरा बताओ, दिखाओ। तो 1991 में क्या क्या हुआ है? पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति शासन लगा था हमारा, 3rd राष्ट्रपति शासन, तीसरे नंबर का राष्ट्रपति शासन है ना। राष्ट्रपति शासन तीसरा जब लगा था तो मुख्यमंत्री कौन था हमारा? कौन था? ओम प्रकाश चौटाला था। ठीक है, राष्ट्रपति कौन था? वेंकट रमन था। प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1991 में, पहला 67, दूसरा 77 में और तीसरा 91 में। ठीक है, और क्या हुआ जरा बताओ। देखो, आपको पता है सुल्तानपुर अभी एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1991 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ सुल्तानपुर का? 1991 में। ये क्वेश्चन आया था ग्राम सचिव के पेपर में कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको नेशनलाइजेशन, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1991 में हुआ। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कब बना? 1972 में बना। ठीक है, ये भी आप बात को याद रखनी है आपको। और नेक्स्ट इसमें 1991 में और क्या हुआ था? देखो, एक हम बात करते हैं आकाशवाणी केंद्र। देखो, हमारे पास 3 आकाशवाणी केंद्र है ना टोटल। कहाँ पे है? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में। तो दूसरे वाला आकाशवाणी केंद्र है जो कि कुरुक्षेत्र में खुला था, वो 1991 में खुला था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं 1991 से। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी की टोटल जो है कितनी ब्रांचेज है, टोटल जो है कितनी साहित्य अकादमी है हरियाणा के अंदर। तो टोटल 5 साहित्य अकादमी है और सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ एक अकादमी है, जैसे पंजाबी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, तो उनकी मुख्य पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन इसमें से आता है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरियाणा साहित्य अकादमी, देखो इनको साथ साथ लिखते जाना है तुम्हें। साहित्य अकादमी, हम इनको ट्रिक से याद करेंगे भी कि मुख्य पत्रिका ये अभी क्वेश्चन आया था इस बार कांस्टेबल के एग्जाम में। कौन सी है? हरिगंधा। कहाँ से प्रकाशन होता है इसका? पंचकुला से होता है। ठीक है, साहित्य अकादमी टोटल 5 है, सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका, देखो उर्दू है तो अब और लिखते हैं, जैसे संस्कृत की भी आएगी, संस्कृत की, और फिर आएगी पंजाबी की,
और फिर आएगी फिर एक मासिक पत्रिका है ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका, ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका, मासिक एक महीने में एक बार मासिक पत्रिका। तो ये टोटल हो गए 5। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। देखो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका जो है, ये क्वेश्चन आया था हरिगंधा, उसका आंसर होगा। ठीक है, कहां से प्रकाशन होता है इसका? पंचकुला से इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, हरियाणा उर्दू, देखो उर्दू के अंदर यमुना जो है उसको बोला जाएगा जमुना, है ना, तो ये इसमें आएगा जमुना तट। जमुना तट पत्रिका है उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका, कौन सी है? जमुना तट है हमारी। ठीक है, तो यह याद होगी इससे ट्रिक से। नेक्स्ट है संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका। देखो संस्कृत लोग कौन बोलते हैं? जो पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी और जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वगैरह, वो संस्कृत बोलते थे सारे। तो हरिप्रभु, हरिप्रभु, हरिप्रभु संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिप्रभु। ठीक है, पंजाबी में बी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो शब्द बूंद, शब्द इसमें देखो 2 बार बया है, तो इसको ऐसे याद करना है। शब्द बूंद जो है वो पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका है, शब्द बूंद। ठीक है, ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है, तो मासिक वाला टाइम आ रहा है इसमें, है ना, तो इसकी आएगा कथा सेवन, कथा समय और सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, ये इसकी मुख्य पत्रिका है। हरियाणा ग्रंथ की क्या है? कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है, इसमें थे आ रहा है, इसमें भी थे आ रहा है, तो ऐसे पकड़ लेना आपको, क्योंकि 4-5 ही है, तो मेन आपको बस वर्ड से पकड़ना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। ऑप्शन तो मिलेंगे आपको, तो वहां से क्लिक कर देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिस दो पत्रिका और है हमारे पास, 2-3, वो कौन कौन सी है? देखो एक तो है हरियाणा की प्रथम पत्रिका, कौन सी है? हरियाणा की पत्रिका की बात हो रही, साहित्य अकादमी की नहीं हो रही है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका, प्रथम पत्रिका तो कौन सी है वो? हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, और है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी की पत्रिका, कौन सी है वो? देखो कृषि है, कृषि से रिलेटेड से क्या आएगा? खेती आएगा, तो हरियाणा खेती इसकी पत्रिका है, कृषि विश्वविद्यालय की हरियाणा खेती। ठीक है, और एक लास्ट इसमें सूचना और संपर्क, सूचना और संपर्क विभाग की पत्रिका। सूचना कौन देता है? देखो हमें कौन देता है? जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर, वो हमें सूचना देते हैं। तो संवाददाता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी पत्रिका आएगी हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद। ये थे हरियाणा साहित्य अकादमी और पत्रिका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 5 अकादमी, साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी और ग्रंथ अकादमी। तो इनकी सभी की मुख्य जो पत्रिका है वो मैंने बता दी, हरिगंधा, जमुना तट, हरिप्रभु, शब्द बूंद और ये लास्ट है कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट नाम ये है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? शोध पत्रिका है। कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती है। और सूचना और संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संवाद है। तो ये सारी पत्रिका और अकादमी की क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संग्रहालय। हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संग्रहालय हैं वो सारे हम पढ़ेंगे अभी। देखो इसमें जो हमने हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका पढ़ी है हरिप्रभु, है ना, तो इसका एक्चुअल नाम जो है हरिपर्वा है। कहीं कहीं बुकों में हरिप्रभु लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल नाम आप गूगल करोगे तो हरिपर्वा आपको मिलेगा। संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिपर्वा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संग्रहालय। हरियाणा के सारे संग्रहालय हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर संग्रहालय मतलब वो होता है एक म्यूजियम, मतलब जिसके अंदर हम कुछ सामान दिखाने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, तो सारे संग्रहालय हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से संग्रहालय हैं सारे। देखो एक इनमें से मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा आपको, कौन सा बता रखा है? गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय कहाँ पे है? जहाँ पे गांधी गिरफ्तार हुए थे सबसे पहले, तो हरियाणा के पलवल जिले के अंदर गांधी संग्रहालय है। ठीक है, देखो ये हरियाणा के अंदर कुछ संग्रहालय है, तो इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है और इसकी स्थापना किसने की? देखो कुछ एक हम पढ़ेंगे, कुछ एक की डेट हम याद रखेंगे, ईयर हम याद रखेंगे, स्थापना कब हुई। कुछ एक की याद नहीं रखेंगे, तो कुछ एक की याद रखेंगे, वो आपको पक्के से याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसी की पुरातत्व संग्रहालय जो है वो झज्जर के अंदर पड़ता है,
और इसकी स्थापना किसने की? ओमानंद सरस्वती, ओमानंद सरस्वती। और कब स्थापना हुई इसकी? हरियाणा जब राज्य बना था तो उसके एक साल पहले 1965 में झज्जर के अंदर है ये, ठीक है। पुरातत्व, अब देखो ये कुछ है कि हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है टॉपिक, वैसे पुरातत्व जो विभाग होता है तो, लेकिन आपको सिंधु सभ्यता वाले स्थल में नहीं जाना है क्योंकि सिंधु सभ्यता स्थल जो है इधर ही पड़ता है, राखीगढ़ी, हिसार या फिर बनावली, फतेहाबाद के आसपास, तो आपको वो याद नहीं रखना है। पुरातत्व से आपको याद रखो पुराना, पुराना से पुराने टाइम का। देखो हमें पता है कि जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम किसकी है? तो जनसंख्या वृद्धि दर वो कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है सबसे कम, और सबसे अधिक किसकी है? गुरुग्राम के अंदर। तो इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम बढ़ रही है, तो पुराने लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। पुराने लोगों में वैसे तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या करते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन हमें मान रहे हैं कि वहाँ पे पुराने लोग हैं और बहुत सारे लोग शहीद भी हैं, शहीदों की नगरी भी है तो बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए, है ना। तो बहुत कम लोग बचे हैं वहाँ पे। झज्जर, ओमानंद सरस्वती, और 1965 में इसकी स्थापना हुई, जस्ट हरियाणा के गठन से एक साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुलजारी लाल नंदा। देखो गुल, अब गुल, एक गुल छेड़ाते ही, चिंगारी छेड़ाते हुई, एक चिंगारी अगर डाल दो किसी के अंदर तो क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है। एक चिंगारी लगा दो, बस एक लड़ाई करने के लिए एक चिंगारी लगा दो, गुल लगा दो एक। तो लड़ाई कहाँ पे हुई थी? मेनली कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ाई हुई थी, और एक कुरुक्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है। कुरुक्षेत्र, गुलजारी लाल नंदा। देखो गुलजारी लाल नंदा, इनका एक समाधि स्थल है, फेमस समाधि स्थल, उसका नाम क्या है? नारायण घाट, उसका समाधि स्थल है नारायण घाट, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? जरा मेरे को कमेंट करके बताना, गुलजारी लाल नंदा कौन रह चुके हैं भारत के, हमारे भारत के, क्या थे ये, ठीक है। गांधी संग्रहालय मैंने बताया आपको कहाँ पे है? पलवल के अंदर है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, 1938 में पलवल के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो नाम है, श्री कृष्ण संग्रहालय और थानेसर संग्रहालय। देखो थानेसर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो दोनों की दोनों ये जगह है जो संग्रहालय हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण संग्रहालय और थानेसर संग्रहालय। थानेसर संग्रहालय में एक फेमस चीज है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हम कहते हैं हरियाणा का ताजमहल। तो शेख चिल्ली के मकबरे से रिलेटेड जो भी सामान है वो यहाँ पे इस संग्रहालय के अंदर रखे गए हैं, शेख चिल्ली के मकबरे से रिलेटेड थानेसर संग्रहालय के अंदर। और श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो भी चीजें थी वो यहाँ पे रखी गई है। श्री कृष्ण संग्रहालय दोनों ही कहाँ पे पढ़ते हैं? थानेसर के अंदर पढ़ते हैं ये। देखो इसकी डेट आपको याद रखनी है। अब श्री कृष्ण 1987 में, देखो 87 से वर्ड आ रहा है संतोषी माता, संतोषी, 87 से आ रहा है संतोषी। अब संतोषी माता रिलेटेड है भगवान से, तो श्री कृष्ण जो है ये भी भगवान थे हमारे। तो श्री कृष्ण आपको इनको लिंक करना है, 87, संतोषी और श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान, थानेसर इनका संग्रहालय, श्री कृष्ण से संबंधित जानकारी जो भी थी वो इस संग्रहालय के अंदर रखी गई है। 1987 के अंदर, गांधी वाला 1938 के अंदर, तीन मैंने बताई है डेट अभी। पुरातत्व 1965 के अंदर। ओमानंद सरस्वती आप याद रखो भी मत रखो चाहिए, लेकिन आपको ये तो याद रखनी है कहाँ पे है संग्रहालय, ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती। देखो मैंने स्टेडियम आपको पढ़ाया एक वीडियो के अंदर, तो मैंने बताया था कि जो भगत सिंह था अपना, उनको फांसी दी गई थी, कहाँ पे? सिर के ऊपर। तो वो सब लोग दुखी हो गए थे वहां पे, ऐसे याद रख लो आप इसको, भगत सिंह से रिलेटेड दुखी हो गए थे। तो भगत सिंह कहाँ पे था? स्टेडियम सिरसा के अंदर था, तो ये भी सिरसा ही आएगा, सिरसा के अंदर है ये संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट अपना पानीपत संग्रहालय, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे होगा, पानीपत के अंदर ही होगा, ठीक है। जयंती देवी आपको पता है जींद का नाम है, तो ये जींद आएगा इसमें, और ये आएगा पानीपत, जींद हो गया, ठीक है। दीन बंधु सर छोटाराम आपको पता है कहाँ के थे? गढ़ी सांपला रोहतक के, तो वहीं पे ये संग्रहालय बनाया हुआ है रोहतक के अंदर, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से जिले के अंदर है, फिर हम देखेंगे किस किस के आपको ईयर याद रखनी है। राजकीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दोनों ही कहाँ पे है? ये पंचकुला के अंदर है, ठीक है, पंचकुला के अंदर राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो राष्ट्रीय है वो संग्रहालय कहाँ पे? पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए, वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर है, ठीक है। और राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कहाँ पे हैं? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब पानीपत से रिलेटेड देखो, हमने बताया था कि काकिरोई सूक्ष्म जल परियोजना जो है 1999 के अंदर बनी थी। काकिरोई सूक्ष्म जल परियोजना सोनीपत के अंदर है वो,
ठीक है। तो ये पानीपत के अंदर है 2000 ईस्वी में, एक साल बाद उसके जो काकिरोई थी तो उसकी वजह से पानी पानी हो गया। ठीक है, तो हमने ट्रिक बनाई थी वो काकिरोई सूक्ष्म जल परियोजना। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है में कि रोई थी कि तो नदी आ गई, बारिश आ गई इतनी ज़्यादा, बस हमने ट्रिक बना रहे हैं। तो काकिरोई थी उसके एक साल बाद ही पानी पानी हो गया सब जगह। तो पानीपत संग्रहालय पानीपत 2000 में बना था ये। ठीक है, अब लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती, अब जो पानी पानी हो गया हर जगह, उसके नेक्स्ट एक साल के अंदर बाढ़ से सारे के सारे सिर के बल जो है वो गिर गए, सारे के सारे डूब के भर गए। ट्रिक बना रहे हैं जस्ट, ऐसे ही इतने ज़्यादा कोई मरता नहीं है। 2001 ईस्वी में ये आया लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा के अंदर। 2001 के अंदर ये स्थापना हुई थी इसकी। 2000 के अंदर पानीपत संग्रहालय और 2001 के अंदर लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय 2001 के अंदर। ठीक है, अब जयंती देवी 2007 के अंदर, 2007 के अंदर, और हमारा दीनबंधु सर छोटूराम 2013 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी स्थापना की थी। 2007 और 2013। ठीक है, 2007 में कोई जिला नहीं बना, 2008 में जिला बना था, कौन सा, पलवल जिला बना था हमारा। तो वहां से इसको पकड़ना है कि पल पल की खबर होती है, तो जिंदा लोगों की खबर होती है हमारे पास, मरे हुए लोगों की कोई खबर नहीं होती है। तो पलवल से जस्ट एक साल पहले थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना है बस। 2007 के अंदर जींद, और 2013 के अंदर कौन सा है, दीनबंधु सर छोटूराम संग्रहालय रोहतक के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, तो ये सारे संग्रहालय थे। मेरे ख्याल से आपको कुछ एक याद भी हो गए होंगे, तो इनको एक दो बार और पढ़ना है और इनको लिख लो साथ के साथ, और आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं। हरियाणा जीके जो है बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी साहित्य अकादमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है संग्रहालय के बारे में भी पूछ ले। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से सारे के सारे मैंने संग्रहालय आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं, और कुछ एक की मैंने डेट भी बताई है आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखने सारे के सारे।